सभी साथियों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की भर्ती के बारे में। तो आप सभी को पता है कि आपका रिजल्ट कल डिक्लेयर हो चुका है और रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद अब आप सभी को बेसब्री से इंतजार है इसकी टाइपिंग डेट का, कि टाइपिंग के लिए कितना समय मिलेगा, क्या हम तैयारी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे और कब से इसकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। कम से कम आपको तब तक इस चैनल से जुड़े रहना है तब तक आपकी भर्ती कंप्लीट ना हो जाए और जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो खुद से आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आगे चलते हैं और सारी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो अच्छे खासे कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। 65,819 टोटल यहाँ पे आई थिंक क्वालिफाई हुए हैं। अगर 65,819 कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 1315 आपकी वैकेंसी है, यानी कि लगभग पूरे आपके 50 गुना से अधिक कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए गए। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे इतने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे कट ऑफ कितनी गई होगी, तो देखो चाहे आपकी कट ऑफ हाई गई हो या लो गई हो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि कितने गुना कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, और कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं 50 गुना, जो कि अपने आप में काफी बड़ी संख्या है। अगर इसकी जगह 100 गुना कैंडिडेट पास कर लो या 200 गुना कैंडिडेट पास कर लो तो सीधी सी बात है कि वो नीचे वाले कैंडिडेट अगर टाइपिंग को भी क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद भी उन्हें भर्ती से बाहर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसी की वजह से सीआरपीएफ ने एक फिक्स क्राइटेरिया किया कि इस बार 50 गुना कैंडिडेट को बुलाते हैं और इसके लिए भी बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ आपकी नहीं गई होगी, ये एकदम से क्लियर है। क्योंकि जब 50 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं तो सीधी सी बात है कि कट ऑफ तो आपकी कहीं ना कहीं लो रही है। तो ये तो यहाँ पे बात हो गई कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। बाकी का कट ऑफ अब आपकी हाई गई हो या लो गई हो इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपकी टाइपिंग की तैयारी पर भी, आपके चाहे कितने भी नंबर हों। लेकिन अगर आपका इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो बेफिक्र होकर आपको अपनी टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए और टाइपिंग देने आपको जाना चाहिए। क्योंकि देखो अगर कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम आपको अनुभव तो मिलेगा, आगे के लिए आपको सीखने को मिलेगा। तो इसलिए बिना किसी संकोच के आपको अपनी टाइपिंग देने जरूर जाना है, ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ताकि आपको एक अनुभव मिल पाए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कब आपकी टाइपिंग होने वाली है, तो वो सारी चीजें मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं। आप सभी को बता दें कि लगभग 5 दिन पहले ही इसका एक नोटिस जारी हुआ था, यानी कि जो सिग्नल भेजा जाता है वो रिसीव हुआ था। लेकिन क्या था कि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, उसका रीजन यही था क्योंकि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के रिजल्ट को लेकर काफी पहले से ही थोड़ा सा बवाल था, पैनिक सिचुएशन हो रखी थी क्योंकि इतने लंबे समय से ये लंबे चल रहा था और इसका रिजल्ट नहीं आया था। तो इसी की वजह से मैंने कहा इसे अवॉइड मारते हैं, इग्नोर करते हैं, कोई फायदा नहीं है। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन अब इस नोटिस की जरूरत है तो यहाँ पे आप सभी को नोटिस के बारे में भी मैं अवगत करा देता हूं ताकि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो देखिए ये जो नोटिस जारी हुआ था, इस नोटिस में बताया गया था कि रिगार्डिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनो एंड द हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 कंडक्ट ऑफ द स्किल टेस्ट टाइपिंग शॉर्ट हैंड टेस्ट रेफरेंस दिस डेटेड सिग्नल E1 नंबर डेटेड यहाँ पे दे रखा है 31/3/2023। इन दिस कॉन्टेस्ट इट इज इंटीमेटेड दैट रिजल्ट ऑफ सीबीटी फॉर द सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट इज लाइकली टू बी इश्यू डिक्लेयर शॉर्टली। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 5 दिन पहले ही मुझे नोटिस मिला था। इस पर डेट तो मेंशन नहीं है कि कब का ये नोटिस होगा, लेकिन इसमें बोला गया है कि जल्दी ही जो आपका रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर हो जाएगा। अब 5 दिन पहले ये नोटिस आता है और आज आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, कल आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, यानी कि सीधी सी बात ये है कि ये नोटिस एकदम सही है। अगर हम इस नोटिस के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पे 5 दिन के लिए 5 दिन के बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और इसमें क्लियर बोला हुआ है अकॉर्डिंगली स्किल टेस्ट टाइपिंग शॉर्ट हैंड टेस्ट बीइंग फाइनलाइज्ड ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023। तो यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023 में आपका जो टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड होगा, यानी कि जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है एएसआई वाले बच्चों के लिए शॉर्ट हैंड और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले बच्चों के लिए टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे होने वाला है, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023 में कंडक्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखो बात क्या है कि इसके नोटिस पे हम ज्यादा इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि जब भी इसके नोटिस आए तो वो चीजें हुई नहीं है इस तरीके से, लेकिन इस बार हो गई है। इसीलिए मैं आपको ये नोटिस दिखा रहा हूं क्योंकि ये नोटिस आया, इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। तो उम्मीद यही है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023 में आपका यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले मैंने एक ट्रेड्समैन की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इसका जिक्र भी किया था और बताया भी था
कि चीजें एकदम सही तरीके से चल रही हैं और अब सीआरपीएफ ट्राई कर रहा है कि जो भी भर्तियां लंबे चल रही हैं उन्हें ट्रैक पे लाकर दोबारा से सही समय से उन्हें कंप्लीट करवाया जाए और ये अब स्पीड से, रफ्तार से आपकी भर्तियां कंप्लीट होंगी। इसी की वजह से मैं आप सभी को क्लियर कर रहा हूं कि आप ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे 4-5 दिसंबर के अप्रोक्स आपका क्या है, टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो देखो 16 नवंबर आपका हो चुका है। अगर 16 नवंबर यहाँ पे हो चुका है तो आप ये मान के चलो कि 5 से 6 दिन बाद हो सकता है कि आपके एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाए, यानी कि मैक्स टू मैक्स आप ये मान के चलो कि लगभग 25 नवंबर तक तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो रिलीज कर ही दिया जाएगा, अगर इन्हें फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023 में टाइपिंग करवानी है तो। अब सीधी सी बात यह है कि जिस बच्चे ने पहले से एडवांस में तैयारी कर रखी है उसे तो सफलता मिलनी है। अब आपके पास जितना समय बचा है, यहाँ पे 16 तारीख आपकी हो चुकी है, अब आपके पास जो भी समय बचा है 15-20 दिन, उसमें आप अपने टाइपिंग की और प्रैक्टिस कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो इतनी चीज क्लियर रखो कि अब आपके पास टाइपिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा समय नहीं है। आप डेडलाइन लगभग ये मानो कि 5 दिसंबर के अप्रॉक्स 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। बाकी का कुछ भी अगर अपडेट होगा तो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन अब की अपडेट यही है कि लगभग 5 दिसंबर के अप्रॉक्स आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। सारी चीजें छोड़ो, हर एक कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो दिमाग में उसे सारी चीजों को निकाल दो कि कितने नंबर हैं, कितने नहीं है, कितनी कट ऑफ होगी, चाहे जो हो आपका नाम लिस्ट में है, आपको टाइपिंग देने जाना है। क्योंकि देखो मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, 2 टाइपिंग ऐसी हैं जो सबसे खतरनाक है, जो मुझे लगती हैं। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, मैं जरूरी नहीं कि यही होती है, लेकिन जो मुझे लगते हैं, एक सीआरपीएफ एचसीएम और एक सीएचएसएल, केवल 2 ही टाइपिंग मुझे ऐसी हैं जो दोनों टफ लगती हैं सबसे ज्यादा। क्योंकि मैंने दोनों को दिया, दोनों में फेल हो गया, तो मुझे अच्छे से पता है कि इनकी जो टाइपिंग का लेवल है वो काफी अच्छा खासा आता है, क्योंकि यहाँ पे डिटेक्शन जो होता है वो थोड़ा हैवी रहता है औरों के कंपैरेटिवली। तो इसलिए आप सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, खास करके एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है। क्योंकि अगर यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में अगर आपको कोई सक्सेस दिला सकता है तो वो आपकी एक्यूरेसी है। याद रखना, स्पीड तो कंपलसरी है ही, लेकिन स्पीड के साथ एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। तो सीआरपीएफ एचसीएम की टाइपिंग निकालने के लिए आपका बहुत ज्यादा एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो इसके बाद क्या है कि आपकी मेरिट डाउन भी जाएगी, इस बात को याद रखना। यहाँ पे मेरिट हाई नहीं जाएगी, क्योंकि आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 100 बच्चे बैठेंगे, 100 में से 2, 3, 4, 5 पास होते हैं, कहो तो पूरा बैच क्लीन हो जाता है, एक भी बच्चा क्वालिफाई नहीं हो पाता। क्योंकि वास्तव में सीआरपीएफ एचसीएम की टाइपिंग हार्ड होती है और उनके कंपैरेटिवली, इसलिए अच्छे से तैयारी करो। और निश्चित तौर पे आप ये मानो कि 5-6 दिसंबर के अप्रॉक्स आपकी जो टाइपिंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि टाइपिंग के बारे में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल के टाइपिंग की तरफ फोकस रखो। केवल एक भाषा में आपको टाइपिंग देनी है। बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे हमारी 2 टाइपिंग ये ऑप्शन है, एक हिंदी एक आपका इंग्लिश, तो क्या दोनों टाइपिंग देनी है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, केवल एक आपको देनी है, या तो हिंदी और या इंग्लिश। जो आपने सेलेक्ट की होगी वही टाइपिंग आपको देनी है, और सेंटर पे भी पूछा जाता है, ठीक है, सेंटर पर भी पूछा जाता है। जरौदा कला में आई थिंक सेंटर है, और वहां पे मेरा सीआरपीएफ का टाइपिंग टेस्ट हुआ था, तो वहां पे पूछा गया था कि आपको इंग्लिश में टाइपिंग देनी है या हिंदी में टाइपिंग देनी है। उसी के अकॉर्डिंग आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और वो आपको टाइपिंग करनी होती है। उम्मीद करता हूं कि इस बार भी ऐसा ही होगा, आपसे पूछा जाएगा। अगर आप चाहें तो इंग्लिश का सेलेक्ट कर लेना, चाहे तो आप इंग्लिश हिंदी का कर लेना। 10 मिनट की आपकी टाइपिंग होती है, और जो कीबोर्ड वगैरह होता है वो वहीं से आप सभी को मिलेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। एक तरह से वर्ड जैसा पेज था, और वर्ड ओपन करके दे दिया था, एमएस वर्ड जैसे आप बोलते हैं, उस पर टाइपिंग करनी थी एक पेज में से देखकर। इस तरीके से वहां पे टाइपिंग करवाई गई थी। कीबोर्ड वगैरह ठीक होते हैं, ऐसा नहीं है कहीं कोई कीबोर्ड वगैरह खराब हो, तो आपको पहले से समय दिया जाता है। अपना कंप्यूटर और अपना कीबोर्ड वगैरह चेक कर लो, आपको किसी भी तरीके का कोई संशय है और कुछ काम नहीं कर रहा है तो आप बोल सकते हैं कि सर इस तरीके से हमारा कीबोर्ड या कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, आप इसे चेंज कर दो, तो वो कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। टाइपिंग की तैयारी में लग जाओ, अच्छा और बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है आप सभी के पास हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब लेने का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।